भाई में से कुछ मंत्री भी बने हैं, लेकिन वो समाज के काम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी बिहार के किसी कोने से पटना में कोई चला जाए तो कहां रहेगा? उसके लिए पासवान भवन नहीं है। इस पे चर्चा हो गई, हम लोग आवाज को लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, समझे? पासवान रेजिमेंट की मांग की, हम लोग की फौलादी शक्ति है पासवानों की, दुसाधों की। क्या है? चौकीदारी रही है हम लोग का, दफादारी रही है, गोरैती रही है, सब चीज रहा है हम लोग का। कोई भीख में चौकीदारी मिला था? आज चौकीदारी खत्म की जा रही है, उसमें हमारा नेतृत्व नहीं बोलता। नेतृत्व से शिकायत नहीं है मुझे। नेतृत्व को अगर समाज अवसर दिया है तो हिसाब कौन लेगा, सूद कौन लेगा, सवाल कौन उठाएगा, ये बताइए। तो राजकुमार पासवान सवाल उठाता है। हमारा दुश्मन नहीं है चिराग भाई, हमारा दुश्मन नहीं थे रामविलास पासवान जी। दूसरी पहलू ये कह के मैं समाप्त करूंगा। मैं बाहर गया हुआ था, हेमंत बाबू, मैं बाहर गया हुआ था, दीपक जी बुलाए थे प्रोग्राम में, सावित्रीबाई फुले जी की जयंती थी। आपको बता दूं कि अति पिछड़ा के डायरेक्टर चेयरपर्सन जो संवैधानिक पद होता है, उस पे बैठे हुए प्रोफेसर साहब को यह नहीं मालूम था कि किनके कृपा से मिला। वो बोल के चले गए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की कृपा से मिला। तो वैसे पढ़ाई पे लानत है प्रोफेसर साहब, चेयरमैन साहब, जब आपको ज्ञान नहीं है। मैं बताता हूं कि किसके कारण अति पिछड़ों को मिला था। 71 के दशक में भोला पासवान शास्त्री जी थे मुख्यमंत्री, और मुंगेरी कमीशन का गठन करवाया था, और 68 में जाकर के कर्पूरी ठाकुर जी की मजबूरी थी कि उन्होंने अति पिछड़ा को आरक्षण देने पे उतावल हो गए, उसको लागू कराया गया। और वो किसका देन था? मुंगेरी लाल पासवान जी का। बिहार में अगर उत्तर प्रदेश में दूसरा देश का अम्बेडकर अगर उनको माना जाता है, काशीराम जी को, तो बिहार में कोई दूसरा अम्बेडकर था तो मुंगेरी लाल पासवान दूसरा अम्बेडकर था। उसको क्यों नहीं भारत रत्न दिया जाता? इस बोध गया की धरती से इंजीनियर राजकुमार पासवान मांग करता है, और हेमंत पासवान जी की जयंती जो आज है उस शुभ उपलक्ष्य पे अवसर पे मांग करता है कि मुंगेरी लाल पासवान जी को भारत रत्न देने का पहल किया जाए और उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। साहब, एक दो जाति को उन्होंने संग्रहित किया, 128 जातियों को। तो लोग बड़े बड़े भाषण करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारे मित्र कह रहे थे कि आज हेमंत बाबू लड़ने गए, इनमें क्या कमी थी? ये तो प्रबुद्ध है, सब चीज से भरे पूरे हैं, लेकिन इनको समाज की चिंता है। हेमंत बाबू, फिर मैं कह रहा हूं कि हमारे शरीर का एक एक कतरा आपके कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। और गांधी मैदान में बिहार के देश के पासवानों को भरने का काम कीजिए, और वो शौर्य, वो ऊर्जा, वो ताकत दिखनी चाहिए। तभी जाकर के हम लोग पासवान को अनदेखी नहीं करेगी सरकार, जिस तरह से अनदेखी कर रही है। हमारा आंगनबाड़ी में नहीं है, टुगला सेवक में नहीं है, और कौन कौन सब 4-5 विभाग में हम लोग को, पासवानों को, बेटा को नौकरी से वंचित रखा गया। आज पासवान का बेटा लोग पढ़ लिख करके घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, बेटी हमारी लोग घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। साहब, एनडीए की सरकार बनी, हम विरोध नहीं कर रहे, मेरी शुभकामनाएं इस नववर्ष में। लेकिन एक शेरो शायरी के साथ खत्म करूंगा मैं। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम। हम गरीब आदमी है, आप गरीब आदमी है, एनडीए सरकार की कसम, एनडीए सरकार की कसम। जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो, जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। तो मुझे और हेमंत बाबू को जोर से आवाज लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के गांधी मैदान भरेगा, और गया का गांधी मैदान भरेगा, उसके बाद पटना का गांधी मैदान भरेगा। हम लोग भरने का काम करेंगे। जय बोलो, बोलो बोलो, जय वीर शिरोमणि कन्हैया लाल चौहरमल की जय। भीम, नमो बुद्धाय, जय अम्बेडकर।